नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के बाद खुशी के साए हैं। और जानते हैं इन खुशी के सायों का वट वृक्ष कौन है? दिल्ली पुलिस के जवान एएसआई अजय कुमार झा। अजय अपनी ड्यूटी के बाद एक और ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी एक माँ को अपने बच्चे से मिलवाने की, ड्यूटी एक बहन को अपने भाई से और किसी बिछड़े को उसके परिवार से मिलवाने की। और इस एक साल की ड्यूटी ने 200 से ज्यादा घरों को रोशन कर दिया है। आज आग है, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। जिंदगी की कहानी में अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ये है दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अजय कुमार झा। इनकी कहानी आपको सुनाऊंगी तो आपके हाथ तालियां बजाते नहीं थकेंगे। सलाम करने को जी चाहेगा आपका इनको। दिल कहेगा वाह क्या काम किया है, पर दिमाग कहेगा ये कर कैसे लेते हैं। अजय झा खुद इतने खास हैं कि ये उनसे भी बातें करते हैं जो सुन नहीं पाते। ये उनको सुन लेते हैं जो बोल नहीं पाते। ये उन्हें समझ लेते हैं जिन्हें समझ ही नहीं, क्योंकि ये सब बेहद खास है। खास है क्योंकि ये स्पेशल हैं, स्पेशल चाइल्ड। सोचिए ना, जब आम बच्चे कहीं खो जाते हैं, अपनों से बिछड़ जाते हैं, तो उन पर या उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है। फिर ये तो वैसे ही स्पेशल है। एक बार गलती से खो गए तो खुद का पता क्या, खुद के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते। और बस अजय झा ने अपनी जिंदगी का मकसद ही यही बना लिया कि वो बस ऐसे स्पेशल बच्चों में ही अपनी जिंदगी जी लेंगे। इन एक साल में उन्होंने 175 से ज्यादा गुमशुदा लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है। ये मुर्शिद है और ये मुर्शिद की वालिदा यानी उसकी माँ। कलेजे के टुकड़े के खो जाने का दुख देख रहे हैं आप। याद करके आज भी आंसू आ जाते हैं। मुर्शिद के वापस आ जाने के बाद भी उसकी माँ को मानो यकीन नहीं आ रहा हो कि उनके जिगर का टुकड़ा अब आ चुका है। लौट आने के बाद वो उसे खूब दुलारती, उसे निहारती, उसे प्यार करती। मुर्शिद कुछ महीने पहले अचानक घर से कहीं चला गया था। उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए, दिन रात उसे ढूंढने में एक कर दिया। घर की माली हालत भी उतनी ठीक नहीं, फिर भी हर दर गए, सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर मुर्शिद के मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। एक एक दिन मानो पहाड़ की तरह गुजर रहा हो। त्योहार अच्छे नहीं लगते थे और घर सूना लगता था। वो नहीं रहता था ना, रात में सोने के टाइम बार बार उसका ध्यान आता था कि कैसे होगा, किस हाल में होगा मेरा बच्चा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। उसका ज्यादा टेंशन रहता था, उसी का ज्यादा इसका फिक्र रहता था। ऐसा कोई वक्त नहीं था, तो कोई पर्व आता था तो उसमें बैठ के रोते थे। कोई ऐसा कुछ होता था, सब खुशी मनाते थे, मैं बैठ के रोने लगती थी। बच्चा रहता था फिर भी रोती थी उसके लिए, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। सब त्योहार मनाते थे, उसको बचपन का ज्यादा याद आता था। खेलना सबसे ज्यादा बचपन में इसको ही प्यार मिला था। फिर अजय झा को इस बच्चे की गुमशुदगी के बारे में पता चला। जानकारियां जुटाकर अजय झा बस अपने मिशन पर लग गए और मुर्शिद को मध्य प्रदेश से ढूंढ निकाला। किसी ने पूछा था आपने, कैसे पता चला? पूछा था मैंने, वो बहुत दूर आई, मैं उतर गया था दूसरे स्टेशन पे। फिर वहाँ पे कहाँ रुके, कहाँ गए? दूसरे स्टेशन में उतर गया था मैं। अच्छा, स्टेशन पे उतरने के बाद कहाँ गए थे? हाँ, पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। फिर पुलिस ने बोला था धन्यवाद, मैं घर में खुद ही ढूंढ दूंगा आपका। वो तो एक तो फरिश्ते बन करके आए हुए हैं बच्चे के लिए कि चलो जिसके बच्चे खो जाते हैं अजय सर मिला करके देते हैं, ला करके देते हैं। बहुत बड़ा एहसान है उसका।
बहुत खुशी मिला, बहुत मैं खुश थी। मैं तो सर का इतना मैं ये हूँ एहसान मानू कि अल्लाह ताला, मैं इतने धुएं में हमेशा कहती कि अल्लाह ताला वो हमेशा वो खुश पे रहे, बड़े पोस्ट पे पहुंचे। बहुत किया है मेरे लिए सर कि मेरे बच्चे को ला करके दे दिया। मुर्शिद अपने विवेक के हिसाब से जितना उसे याद है खुद बताने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस वाले अंकल ने उसे कैसे घर तक पहुंचाया वो बता रहा है। अंकल से उसे कितना प्यार है खुद ही देख लीजिए। मुर्शिद भूली बिसरी ही सही अपनी बातें तो बता रहा था, लेकिन अमन बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। साथ ही दिमागी हालत भी उतनी ठीक नहीं। अमन एक दिन खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। परिवार वाले ढूंढते नहीं थक रहे थे। अमन को ढूंढने की भी लाख कोशिशें फेल साबित हुई। परिवार का ये इकलौता बेटा था, सबका प्यारा, बहनों का दुलारा, लेकिन इस एक बच्चे ने मानो पूरे परिवार को सूना कर दिया हो। परिवार वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी एक उम्मीद जगी, अजय नाम की उम्मीद। अजय झा ने इस बच्चे के बारे में हर जानकारी जुटाई, सारी कोशिशें की। और आखिरकार इस मासूम बच्चे को उसके परिवार से मिलवा दिया। ये वीडियो उसी वक्त का है। तभी तो देखिए कैसे अजय झा इनके लिए भगवान हो गए। मेरा बच्चा मैम खो गया था, उसको काफी दिन हो गए थे, महीना भर। अजय सर आए, इन्होंने हमारा बच्चा ढूंढ के दिया, इनका हम बहुत शुक्रिया मनाते हैं। बहुत अच्छे है बेचारे जो मेरा बच्चा ढूंढ दिया। मैम अचानक है ना खेलता खेलता निकल गया था यहाँ से घर से, तो पता नहीं फिर उसके बाद मिला नहीं। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, थाने में भी कंप्लेंट करी, थाने से कुछ नहीं पता लगा। फिर सर मिले, इन्होंने फोन किया कि आपका बच्चा यही तो नहीं है, फोटो पहचानो। हमने पहचानी, हमारा बच्चा इन्होंने ढूंढ के दिया, इनका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। एकदम ऐसा से सीने से लगा लिया, इसे पता नहीं कितने दिन से, कितने साल हो गए हमारा बच्चा हमारे से बिछड़ा हुआ है, पता नहीं बहुत साल हो गए। हमने अपने बच्चे को गले से लगाया, अजय सर आए, हमें लेके आए बच्चे को, बहुत हम इनका शुक्रिया मना रहे हैं। अमन को भले ही ये दुनियादारी न समझ आती हो, लेकिन प्यार तो उसे भी समझ आता है। घर आकर वो खुश है, अपने पुलिस अंकल को सैल्यूट कर रहा है, उन्हें अपना प्यार जता रहा है। अमन 2 बार खो चुका है, इसीलिए अजय झा को इसकी बहुत चिंता है। तभी तो देखिए बार बार इसके माता पिता से इसके हाथ पर फोन नंबर लिखवाने की बात कर रहे हैं। इसके ना बच्चे के हाथ पे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखवा देना टैटू का। उसमें क्या है कि कल को भगवान ना करे बच्चा इधर उधर हो गया तो कोई ना कोई पब्लिक वाला या कोई जिसको मिलेगा फोन करके आपको बता देगा। और वो जो नंबर आप लिखवाएंगे ना, वो नंबर मतलब रखना है परमानेंट, उसको चेंज नहीं करना। और इसका नहीं, यहाँ नहीं लिखवाना, आपने यहाँ पे लिखवाना है फोन नंबर, क्योंकि इधर लिखवाओगे इधर दिखेगा नहीं, यहाँ पे किसी को भी दिख जाएगा। क्योंकि देखो ये बच्चा ऐसा है जो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, इसको नंबर लिखवाना है। मुर्शिद और अमन ही नहीं, उनके जैसे 175 से ज्यादा लोगों को अब तक अजय झा ने उनके अपनों से मिलवाया है। किसी की माँ खो गई थी तो किसी का बेटा। अजय झा की ड्यूटी भले ही दिल्ली में हो, लेकिन वो बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के लिए देश के हर कोने तक जाते हैं। मैम 175 के करीब में पहुँचाए लोगों को, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये चेन्नई और अपना गुजरात, लगभग पूरे देश में ही है। हाँ जी, नेपाल के बच्चे भी भेजे हैं। तो जैसे थोड़ा बहुत भी अगर हिंट मिल गया कि नाम या क्या कहते हैं स्टेट का नाम मिल गया, तो उसमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, फ़ोटो को और ज़्यादा वायरल करना पड़ता है और जगह टाइप करना पड़ता है। जैसे थोड़ा बहुत क्लू चाहिए होता है, अगर जैसे जिसमें क्लू नहीं मिलता तो फिर उसमें और फ़ोटो वगैरह भेज के मतलब अपनी तरफ से पूरा मैं प्रयास करता हूँ और भगवान की कृपा से सफलता मिलती चली जाती है। अजय झा का इन बच्चों के लिए और बच्चों का अजय झा के लिए इस प्यार की कोई परिभाषा नहीं। एक माँ इन्हें अपनी उम्र की दुआएं दे रही है, एक परिवार इन्हें भगवान मान बैठा है। कोई शुक्रिया करते नहीं थक रहा तो किसी के पास शब्द ही नहीं है। ये बच्चे भी इन पुलिस वाले अंकल से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें देखते ही उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। दरअसल अजय झा उन बच्चों की आवाज है जिनकी खुद की कोई आवाज ही नहीं, वो बोल नहीं सकते हैं और यही सबसे मुश्किल काम है।
सड़क, रास्ते, गली मोहल्ले, कहीं भी कोई बच्चा या कोई भी शख्स अगर खो गया हो तो उसका उसके घर तक पहुंचने के लिए पहले सही जगह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बच्चे किसी गलत हाथ लगे तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई भी बच्चा या मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति सड़क पर नजर आए तो उसे सबसे पहले पास के किसी सरकारी संस्थान तक छोड़कर आए, जहां पर इन बच्चों को रखा जाता है। दिल्ली में ऐसे कई होम्स हैं जो इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। उन्हीं में से एक है ये प्रयास। इनका प्रयास भी यही है कि बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक छोड़ा जाए। यहाँ पहुँचाए गए बच्चों की पहले काउंसलिंग की जाती है। कभी कभी अजय झा यहाँ आते हैं, इन बच्चों से बात करते हैं और उन्हें उनके परिवार से मिलवाते हैं। यहाँ परिवार से बिछड़े बहुत सारे बच्चे एक अलग परिवार बनाकर रहते हैं। और ये बच्चों का होम है, करीब 200 बच्चे की रहने की मतलब यहाँ पे व्यवस्था है। वो बच्चे जो कहीं गुम हो जाते हैं, कोई चाइल्ड लेबर में एंगेज होते हैं या कोई बच्चे को ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं, तो हमारे पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसके ऑर्डर से बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। हाँ मैम, दिल्ली में टोटल करीब 100 होम है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित है 27 और बाकी गैर सरकारी संगठन चलाते हैं, जो कि मतलब NGOs कहते हैं जिसको, और उनके थ्रू ये चलते हैं। करीब 100 होम है दिल्ली में और करीब 2500 बच्चों को रखने की पूरी दिल्ली में व्यवस्था है। बेसिकली यहाँ पे 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है। हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक तो उनको शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चों के घर नहीं मिल पाते हैं वो बच्चे अप टू 18 साल तक यहीं रहते हैं। उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कंप्यूटर, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, इलेक्ट्रिकल और स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों को मतलब एक नेसेसरी जरूरत है। ये हिमांशु है, 7.5 साल पहले खो गया था और तब से यही है। आज हिमांशु 11वीं कक्षा में पढ़ता है और बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है। चला गया था 8-9 उस समय मैं 8-9 साल का था और उस समय मैं किसी ट्रेन में बैठ गया, जिससे मुझे पता नहीं था कि वो ट्रेन कहाँ रुकेगी। तो उसके कारण मैं कानपुर पहुंच गया। एक सर आए, अजय झा सर, जिन्होंने मेरा घर ढूंढा, जो हो गई 7.5 साल बाद मेरा घर मिला, मेरी फैमिली मिली और इन्होंने पूरा परिवार ढूंढ दिया। हाँ, मैं अजय झा सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरी फैमिली 7.5 साल बाद ढूंढी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में। मुझे कुछ आगे करके दिखाना है अपनी फैमिली के लिए। इसे भी इसके परिवार से अजय झा ने सालों बाद मिलवा दिया और आलम ये कि बच्चा इतने सालों बाद अपनी बहन तक को नहीं पहचान पाया। अपने लाडले से सालों की जुदाई के बाद के ये पल दिल को सुकून देने वाले हैं। अपने एग्जाम के बाद वो वापस अपने घर लौट जाएगा। यहाँ रहने वाले बच्चे भले ही परिवार से दूर हों, भले ही इनमें से कुछ बच्चे स्पेशल भी हैं, लेकिन इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं। विशांत नाम का ये बच्चा परिवार से बिछड़ गया था, बोल नहीं सकता, लेकिन हाथों में जादू ऐसा कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए विशांत का ये टैलेंट और इस जैसे कई और बच्चों का भी। अजय झा का इन बच्चों के लिए इतना सोचना आपको हैरान तो कर रहा होगा। जानते हैं इसके पीछे की वजह? चलिए आपको उनसे ही सुनवा देते हैं। मेरा बेटा है 17 साल का हो गया है, वो स्पेशल चाइल्ड है। हमें 3.5 साल की एज में, जब वो 3.5 साल का था तब मुझे पता लगा। अब उस बच्चे को क्या कहते हैं, मैं हमेशा मतलब स्पेशल एजुकेटर वगैरह उसे लेके जाता हूँ। स्पेशल स्कूल में पढ़ता है, कई बार हाइपर हो जाता है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। वाइफ भी मेरी दिल्ली पुलिस में है। मैं अपने बच्चे को जब स्पेशल एजुकेटर बस लेके जाता था तो जैसे बच्चे की काउंसलिंग करते थे तो मैं वहीं बैठा रहता था। वो जैसे जैसे उससे वो करते थे, बच्चे से बात करते थे, उससे पूछते थे, तो ऐसे ही मैं सब मतलब मैं नोट करता गया कि कैसे बच्चे से बात करें, ऐसे बच्चों को कैसे अपना फ्रेंड बनाया जाए। क्योंकि कई बच्चे इसमें जल्दी से मिक्सअप नहीं हो पाते, तो पहले जैसे 1-2 बार तो उनको पहले अपना फ्रेंड बनाना पड़ता है। क्योंकि ये बच्चे अगर जैसे स्पेशल चाइल्ड हैं, बड़े भोले होते हैं, इनसे जैसे इनको एक बार विश्वास हो गया हमारे ऊपर
तो ये फिर सब कुछ बता देते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से मतलब मेरे को बात करने का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे बच्चों से बात कर लेता हूँ और 2 या 3 सीटिंग में वो बच्चे मुझे अपना फ्रेंड बन के मुझे सब कुछ बता देते हैं कि हमारा मतलब कि पापा का नाम, मम्मी का नाम, कुछ ना कुछ जो हिंट मिल जाता है, फिर हिंट से फिर आगे काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। और बस अजय झा ने यह फैसला कर लिया कि वो बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। फासलों से तय नहीं होते मंजिलों की दूरी, अक्सर फैसले ही तय करते हैं कितनी पास है मंजिल। गुड न्यूज टुडे। एएसआई अजय झा का एक रूप तो आपने देख लिया, अब चलिए आपको उनका सिंघम अवतार भी दिखा देते हैं। वैसे अजय झा बच्चों का दिल पढ़ने के साथ साथ बदमाशों का दिमाग भी पढ़ लेते हैं, तभी तो भरे बाजार में इन चोरों को देखिए कैसे चारों खाने चित कर दिया, और तत्परता ऐसी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। अजय झा एक दिन घर का कुछ सामान लेने बाजार गए थे। अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और फौरन ही अजय झा ने तत्परता दिखाते हुए एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे चोर को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में धर दबोचा। और जब ये चोर पुलिस का खेल चल रहा था, तब अजय झा को खुद ही पहले से चोट लगी हुई थी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने स्नैचर्स को धर दबोचा। तो इतने में क्या कहते हैं पीछे से शोर आया, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो मैंने कहा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो देखा मैंने तो स्कूटी पे 2 लड़के बड़ी तेजी में आ रहे हैं और पब्लिक उनके पीछे दौड़ती हुई आ रही है। तो मैंने उनको रुकने का इशारा किया और रुके नहीं। फिर मैंने कहीं रुकेंगे तो है नहीं, फिर मैंने उछल के लात मारी उनकी स्कूटी पे, वो गिर गए। तो गिर के फिर क्या कहते हैं, एक तो वहीं गिरा था, तो मेरे साथ जो था एक और पब्लिक आदमी था, मैंने कहा इसको पकड़ लो। अगला जो भाग रहा था उसके पीछे पब्लिक भाग रही थी, फिर मैं उसके पीछे भागा, उसको थोड़ा आगे जाके मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। तो जो उसको पकड़ा तो क्या कहते हैं, फिर मेरा उस टाइम ये हाथ पहले से फ्रैक्चर था और गिरने पे फिर ये उंगली भी टूट गई थी। तो मैंने पब्लिक वालों से बोला, मैंने कहा इसकी तलाशी लो। डर के हमारे कोई तलाशी नहीं ले रहा था। फिर एक ने डरते डरते जेब में हाथ डाला। तो फिर क्या कहते हैं, तो खैर उसके पास मिला नहीं कुछ, पर फिर भी होता है ना ये कुछ वेपन वगैरह रखते हैं। फिर उसको लेके आया, फिर पुलिस के हैंडओवर किया। दिल्ली पुलिस के इस जाबाज जवान और उसके इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें जितनी बार सैल्यूट किया जाए कम है। गुड न्यूज टुडे। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।